हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट फाइनेंस से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स में चाहे वो एमबीए हो या हायर लेवल का कोई भी मैनेजमेंट कोर्स हो, इस टॉपिक पर यानी फंड फ्लो और कैश फ्लो पर थ्योरी अक्सर पूछी जाती है और कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन इस टॉपिक की थ्योरी न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और उसके बाद हमारी इस वीडियो का जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फंड फ्लो एनालिसिस अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसकी डेफिनेशन के तौर पर ये लिख सकते हैं जो अभी हम बोलना चाह रहे हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। लिखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट यू कैन क्रिएट एंड यूज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। इसका हिंदी में ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसको आप बनाते हो या जिसको आप यूज करते हो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है तो आप सिंपली ये बताइएगा कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाना, उसको ही फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये यूजली एक साल में एक बार बनाया जाता है और ये बनता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्परेटिव बैलेंस शीट्स ऑफ 2 ईयर्स एंड अ पीएल अकाउंट। यानी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो एनालिसिस है स्टूडेंट्स, ये आप एक साल में एक बार बनाते हो और ये जब बनाया जाता है तो ये बनता है 2 साल की बैलेंस शीट के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर और पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको यह बताया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो एनालिसिस वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको बनाया जाता है या जिसको यूज करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। ओके, और ये साल में एक बार बनता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्परेटिव बैलेंस शीट्स ऑफ 2 ईयर्स एंड अ पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से फायदे क्या होते हैं तो या इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम ये जान लेते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल की पोजीशन में कोई चेंज हुआ है या नहीं, चेंज हुआ है तो कितना हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो उसके पीछे का कॉज यानी रीजन यानी कारण क्या है। ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट तो आप लिखेंगे टू नो द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ 2 डिफरेंट पीरियड, ये पहला पॉइंट होगा। सेकेंड, टू नो द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। थर्ड पॉइंट होगा टू नो द कॉजेज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यानी सबसे पहले ये जानना कि वर्किंग कैपिटल की पोजीशन क्या है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, फिर ये जानना क्या उसमें कोई बदलाव यानी चेंजेस है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है फंड फ्लो स्टेटमेंट या एनालिसिस का। और स्टूडेंट्स, तीसरा ऑब्जेक्टिव है फंड फ्लो स्टेटमेंट या एनालिसिस का कि अगर वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज हुआ है तो उसका कॉज फाइंड आउट करना यानी उसका रीजन कारण क्या है ये जानना। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स आपको बताया फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको करने से फायदे क्या हैं यानी मेरिट्स या एडवांटेज। तो स्टूडेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट से डिविडेंड डिसाइड करने में मदद मिलती है। सेकंड, फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद से क्रेडिट वर्थनेस या क्रेडिट साउंडनेस पता चलती है। नेक्स्ट, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद से पता चलता है। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल की पोजीशन क्या है वो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम कॉम्परेटिव स्टडी करें बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट की तो वो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद से होती है। तो ये थे फंड फ्लो स्टेटमेंट के मेरिट्स, ठीक है।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हुआ वो तो सिंपली वो स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो इंग्लिश में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डिपिक्टिंग चेंजेस इन कैश पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट होता है जो कैश की पोजीशन में क्या बदलाव हो रहा है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, उसको बताता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ नेट कैश फ्लो की जानकारी दे रहा है। और स्टूडेंट, इसमें एक खास ध्यान देने लायक या नोट करने लायक जो बात है वो ये है कि द ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। यानी जो ट्रांजेक्शन्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के, उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड नंबर 3 एंड लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन 3 एक्टिविटीज को ही कैश फ्लो में कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड लास्ट एंड थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फायदे या ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि इसकी मदद से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन को इवेल्युएट कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बजट बनाने में हेल्पफुल होता है। साथ ही इसके कुछ ड्रॉबैक यानी लिमिटेशन भी हैं। वो ड्रॉबैक और लिमिटेशन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर देता है। यानी इसमें जो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड नहीं है यानी क्वांटिटेटिव नेचर के नहीं है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ये लिमिटेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होता है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। साथ ही इसमें विंडो ड्रेसिंग भी पॉसिबल है। स्टूडेंट, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, ये मार्केटिंग का टर्म है, कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से पेश करें कि वो देखने में अट्रैक्टिव या इस तरीके से लगे कि उनमें सब कुछ ठीक है, जबकि वैसा अंदर ना हो। तो आप अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसी को कहा गया है विंडो ड्रेस्ड। तो ये भी एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स आपको बताया फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक। अब अगर आपसे एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाए, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो आप लिखिएगा नंबर 1 कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इन द कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो की तुलना में। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद से आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, यानी जब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए, और जब शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को। नेक्स्ट डिफरेंस स्टूडेंट ये भी कहा जा सकता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को लेने में हेल्प करेगा, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश बजट बनाने के लिए होगा। और एक खास बात आप ये भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम एक बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मानते, उसको एक तरीके का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट मानते हैं, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट यानी उसका हिस्सा माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कौन है, फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप इसके आंसर में लिखोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज ओनली कंसीडर्ड एज अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। ओके, अब स्टूडेंट्स हम अपने इस टॉपिक को यानी फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक को एक बार फिर से समरी फॉर्म में आपको बता रहे हैं। इसको फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए स्टूडेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक मतलब यही है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज किया जाता है बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए,
ये एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसको हम बनाते हैं यानी क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं अपने बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिर्फ कैश पोजीशन को जानने के लिए किया जाता है फ्रॉम वन पीरियड टू एनदर पीरियड। यानी अगर हम दो पीरियड फॉर एग्जाम्पल 2021 और 2022 की अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कैश पोजीशन जानना चाहें तो वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब पूरी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहें तो उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे या यूज करेंगे वो होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट साल में एक बार बनेगा, जो बनेगा 2 साल की बैलेंस शीट के कॉम्परेटिव स्टडी यानी अध्ययन के आधार पर और पीएल अकाउंट के आधार पर। इसको समरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन भी बोलेंगे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कौन है तो आप बताएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट is a part of financial statement, fund flow statement is not a part of financial statement। लेकिन वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो वाइडर कॉन्सेप्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट नहीं। ओके स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हम यूं ही आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने का और आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की अपनी कोशिश को कंटिन्यू करते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर वर्क। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय।